निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव, जबलपुर आपकी प्रतीक्षा अनेक वर्षों से कर रहा है। बस जबलपुर के लोगों की एक ही अभिलाषा है कि आपकी यात्रा हो सकता है सम्मेद शिखर की ओर हो, आपकी यात्रा उसके पूर्व हो सकता हो कि कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर हो, और हो सकता है कि 1 तारीख की तिथि ये सौगात लेकर के आ जाए कि 2026 की 1 तारीख की तिथि हो, प्रथम दिवस हो और पूरा देश कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे पर हो और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो जाए। हर आदमी की एक ही इच्छा है कि महाराज श्री हम सबके हाथों में 1 तारीख की जब अभिषेक का कलश हो तो वो दृश्य ऐसा हो कि सामने बड़े बाबा दिखाई दे, बड़े बाबा के चरणों में महाराज श्री आप दिखाई दे और आपके चरणों में पूरा भारतवर्ष कुंडलपुर की धरा पर दिखाई दे जाए। ऐसा दृश्य हम सारे लोग देखना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोगों से एक संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि अब कुंडलपुर के बड़े बाबा की शांति धारा तो कई बार की होगी, लेकिन 1 जनवरी 2026 को जो शांति धारा होगी तो आप में से भाग्यशाली लोग जो शांति धारा का कलश लेके के बड़े बाबा के द्वारे पर होंगे, उन्हें अवसर मिलेगा कि जब शांति धारा बड़े बाबा की करें तो मुनिवर प्रमाण सागर जी के मुखारविंद से शांति धारा का उच्चारण हो। अब कुंडलपुर के बड़े बाबा आपको पुकार रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि आप हम सबका निवेदन तो अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बड़े बाबा का बुलावा तो मुनिवर भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। जरा अनुमोदना ऐसी करो तालियां बजा करके कि लगे कि पूरे भारतवर्ष तक ये संदेशा जा रहा है। और जब कुंडलपुर के बड़े बाबा की बात हमने कर दी तो संस्कार धानी जबलपुर के आदिनाथ और पारसनाथ भी तो आपको ही याद कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि बड़े बाबा के दर्शन करके आप शासनोदय हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान के दर्शन के लिए और पेसरहारी तीर्थ के पदम प्रभु भगवान के दर्शन के लिए आप जबलपुर पधारेंगे। और ये संदेशा अब सब तक पहुंच चुका है। कुंडलपुर भी तैयार हो जाए और अब जबलपुर भी तैयार हो जाए। मुनीश्री आने वाले हैं और हम सबका भाग्य जगाने वाले हैं। सारे लोग एक साथ मुनीश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। और नैनपुर से अमित जी सेठी भी मुनीश्री के चरणों में नमन करने के लिए आए हैं। हम और नैनपुर के और में साथी आने जा रहे हैं। सारे साथी मुनीश्री के चरणों में नमन करेंगे। अब मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमन सहित निवेदन की जिज्ञासा समाधान के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। एक और 11,000 रुपए राशि यहाँ वेदी निर्माण के लिए पंडित श्री राम कुमार जी साहेब जो रहली वाले हैं, समनापुर वालों के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने भी घोषित की। एक बार तालियां बजा करके उनके भी पुण्य की अनुमोदना करें। आज ऐसी पावन धरा पर गुरुवर का यह पदार्पण हुआ है। जो संघ में साधनारत रुपेश भैया जी हैं, यहाँ के नगर गौरव और अध्यात्म में लीन हमेशा रहते हैं, जिनकी साधना और तप का तेज आप उनके चेहरे से देखते हैं। आज उस नगर में यहाँ बहुत ही आना हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। आज प्रथम प्रश्न संकट समाधान के सत्र में कर रहे हैं राष्ट्रीय युवा महासंघ के कर्मठ कार्यकर्ता 8 प्रश्न दीपक जी चौधरी, और पंचायत भी साथ में ही है, इसलिए 2 प्रश्न कर लेंगे। दीपक जी चौधरी माइक पहुंचाएं और एक राय सेठ चंद्र कुमार जी तैयार रहे पूरी टीम के साथ में। अभी टीम पूरी नहीं यहीं पे रहे। हाँ, बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, प्रमाण सागर महाराज की जय, संधान सागर महाराज की जय। सरल स्वभावी होय जाके घर बहु संपदा। महाराज जी, इसका क्या अर्थ है और ये हमको कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए? शंखा का सरल स्वभावी होय जाके घर बहु संपदा, ये उक्ति और ये व्याख्या तो हर साल पर्यूषण में आप लोग सुनते हैं। मैं तो समझता हूँ सरल स्वभाव ही सबसे बड़ी संपदा है। अपने जीवन में सहजता और सरलता ले आओ तो इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं होगा। सबको उस तरफ प्रयास करना चाहिए। ओम राय चंद्र कुमार जी और साथ में पूरी जबलपुर की है उत्साही टीम, और उसके बाद में तैयार रहेंगे समीक्षा जैन गुरजामर। द्वयमणि राज के चरणों में मेरा कोटिशय नमन। समस्त नगर वासियों का आपके चरणों में कोटिशय नमन। महाराज श्री, ब्लड प्रेशर के भय से
व्यक्ति नमक खाना छोड़ देता है, शुगर के भय से शक्कर खाना छोड़ देता है, मगर व्यक्ति भगवान के भय से दूसरे का हक छुड़ाना नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, ब्लड प्रेशर का भय दिखता है, शुगर का इफेक्ट भी दिखता है, भगवान का इफेक्ट आदमी देख नहीं पाता। जिस दिन देखने लगेगा, महसूस करने लगेगा ना, तो कभी अनर्थ नहीं करेगा। मनुष्य के जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उसे दृश्य जीवन की चिंता है, अदृश्य जीवन का परिचय ही नहीं। और जब तक हम दृश्य से परे अदृश्य का परिचय नहीं पाएंगे, उसके प्रति चिंता नहीं होगी, जीवन नहीं बदलेगा। नमोस्तु महर्षि। पुनः आपके चरणों में समस्त महासंघ के सदस्यों की ओर से जबलपुर हेतु निवेदन। महर्षि आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु महर्षि। दुई मजबूरी के चरणों में और नमोस्तु। समीक्षा जैन गोरजामर वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में यहाँ की स्थानीय समाज काशी पिपरिया दिगंबर जैन समाज तैयार रहेंगे। दुई मुनिवरों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं कुछ समय से फिलॉसफी पढ़ना स्टार्ट किया है, मतलब महाराज जी 2-3 महीने ही हुए हैं। तो महाराज जी मतलब आप जैसे मतलब महान फिलोसफर का आज मतलब सब जब सानिध्य मिला है तो महाराज जी बहुत प्रश्न उठते हैं मन में। महाराज जी आज का प्रश्न है कि धर्म, विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास और विज्ञान, इन चारों पांचों के बीच में डिबेट समय समय से चली आ रही है। तो महाराज जी क्या इन टर्मिनोलॉजीज को एक ही तराजू में तौलना सही है? धर्म, विश्वास, विश्वास, अंधविश्वास और अविश्वास, विज्ञान। देखिए, ये जीवन में अलग अलग रूप में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आपने पूछा है इन सबको एक ही तराजू में तौलना क्या श्रेष्ठ है? कतई नहीं, क्योंकि धर्म हमारे जीवन की अंतर्गत साधना है, विज्ञान हमारे बाहरी जीवन को सजाता है, और विश्वास अविश्वास का संबंध है, हमारे व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अंधविश्वास लोग धर्म के नाम पर अपना लेते हैं, जो अनुकरणीय नहीं। तो हर विषय को अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग रूप में देखना चाहिए। इन्हें एक रूप में देखना ठीक नहीं है। लेकिन आपके वाक्य को आपके सवाल को एक पूरक वाक्य में कहूँगा। धर्म विश्वास के साथ वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, तो न कभी अंधविश्वास बनेगा और न ही अविश्वास। नमस्ते महाराज। आज एक नई इतिहास की रचना हुई और इस छोटे से ग्राम में एक बहुत बड़ा यह कार्यक्रम, जो विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम संकट समाधान का तो हुआ ही, गुरुवर के चरण भी यहाँ पे पड़े और यहाँ का कायाकल्प भी हुआ। आज काशी पिपरिया समाज बहुत खुश है और वह अपनी गुरु चरणों में अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ की समाज के पदाधिकारी गण एक साथ आ जाएं, सभी कौन है काशी पिपरिया के, और आप लोग जोरदार तालियों से इन उत्साही कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने भव्य अगवानी आज गुरुवर की, उधर पीछे चले जाओ, सभी आ जाएंगे। महाराज जी, प्रश्न यह है कि समाज का नेतृत्व करता जब अपनी भोली भाली समाज को वर्ग भेद में लगाता है, उसमें विद्वेष फैलाता है और इसका दोष नेतृत्वकर्ता को लगता है या बोले वाले भक्तों को, कृपया इसका समाधान करें। देखो, करने से ज्यादा कराने वाला दोषी है। अगर नेतृत्व करता भटकाएगा तो वो तो महापाप का भागी है। जो भटक रहे हैं उनका व्यक्तिगत पाप का दोष, लेकिन जो भटका रहा है वो सबके पाप का दोषी हो। ठीक, चलो अगला। पवन जी जैन, बलय दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष, और उसके बाद में आज ब्रह्मचारिणी पुष्पा देवीवती जी, अनुजा जैन बेंगलोर से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। हाँ, पवन जी। मुनि चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है इंद्रियां 5 होती हैं, और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण,
उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय है, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि इन सबको कंट्रोल करने वाला मन है, और हम सबको मन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए उस विषय में हमें थोड़े मार्गदर्शन करें महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। मन को कंट्रोल करने के लिए दो रास्ते, एक अभ्यास, दूसरा वैराग। समझ गए? हमेशा अभ्यास करो, तत्व ज्ञान के बल पर मन को कंट्रोल किया जा सकता है, वैराग मन को मोड़ सकता है। ओ महाराज जी भले के लोग आपके प्रति अनुजा जैन बेंगलोर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में आज वह परिवार तैयार रहेगा जिस परिवार से गुरुवर के संग में यहाँ पर साधना रत रुपेश भैया, नगर गौरव जो काशी पिपरिया के, राकेश जी, अनिता, रुपेश, ऋतिक, रोहित, निश्चल, पद्मा, दीक्षा, पलट जैन, काशी पिपरिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम रात को सामायिक करके सोते हैं 108 बार, तो कभी कभी एक या ऐसे मिस हो जाता है कि हम 9वें नंबर पे थे या 8वें नंबर पे, तो वो सही सामायिक मानी जाएगी? ये बताओ, अवेयरनेस के बिना कोई काम सही होता है? नहीं। तो इस काम को हम सही कह सके, जागरूकता रखो, इसका एक तरीका है जी। जहाँ तुम भूलो पूरी जाप को कैंसिल कर दो। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं संघ में आया, गुरुदेव ने कहा कि सामायिक में 5 माला फेरो। अब माला फेरने बैठते तो नींद आती, दोपहर के टाइम में खासकर झपकी आ जाती। हमने कहा गुरुदेव झपकी आ जाती क्या करें? तो उन्होंने कहा जैसे झपकी आ जाए तो पूरी माला कैंसिल कर दो, फिर से करो। ठीक। अब हमने एक दिन किया, माला, बीज माला में झपकी आई, वो माला कैंसिल हो गई। दूसरे दिन पहली माला में झपकी नहीं आई, दूसरे में झपकी आई, हमने दूसरे को कैंसिल किया। तीसरे दिन गुरु ने कहा दूसरे को कैंसिल नहीं करना था, दोनों को कैंसिल करना था। तो हमने फिर दूसरी माला आई तो दूसरे को, अब झपकी आए तो एक दिन मुझे 5वीं माला में झपकी आई लास्ट, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे 18 माला हो गए। और तय था जब तक पूरी 5 माला बिना झपकी के पूरी नहीं होगी नहीं उठूंगा। गुरुजी ने 18 माला पूरी करके 19वीं माला में मेरी 5 माला पूरी हुई। दूसरे दिन नींद पास नहीं आई। तरीका यही है। हाँ। और अगला प्रश्न कर रहे हैं नगर गौरव, रुपेश भैया का परिवार, राकेश, जनिता, ऋतिक, रोहित, निश्चल, पद्मा, दीक्षा, पलक जैन, काशी पिपरिया। तो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में आज दिगंबर जैन समाज नैनपुर के पदाधिकारी जन पंडित सुदर्शन जी पिंडरे के नेतृत्व में यहाँ पर ऊपर हैं, सभी एक साथ उपस्थित रहेंगे। अनिल गुड्डा, पूरा परिवार एक साथ आ जाए और आप लोग जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए जिन्होंने अपने लाल को गुरुवर को सौंप दिया है। मंचासीन पर विराजमान 2 मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भैया जी को वंदना। व्यक्ति रोते रोते पैदा होता है, फरियाद करते करते जीता है और असंतोष के साथ मरता। फरियाद के बिना पूर्ण संतोष के साथ जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? फरियाद के बिना पूर्ण संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए 2 काम, एक तो धन्यवाद देने की आदत सीखना है और दूसरी फौलादी बनना है। फौलादी बनने से व्यक्ति संघर्ष करने में सक्षम होता है और धन्यवाद करने से मनुष्य के मन में अहोभाव आता है, संतोष आता है। धन्यवाद करते करते व्यक्ति धन्यवाद हो जाता है, उसकी शिकायतें खत्म हो जाती है और किसी भी प्रकार से वो झुकता नहीं। नमोस्तु महाराज। दिगंबर जैन समाज नैनपुर पंडित सुदर्शन जी पिंडरे के नेतृत्व में राकेश नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। किसी कवि ने लिख दिया है कि देह देत बाही धना, दीन बंधु लिख दे नर अपने अज्ञान से वृथा सोच कर लेते। दीन बंधु बाही धना देह देत लिख देते, नर अपने अज्ञान से वृथा सोच कर लेते। महाराज जी जैसे जन्म होता है,
कहीं के भगवान ने लिख दे वो होने, फिर जा लिख दे के हुए वही जो राम रुच राखा, फिर जा लिख दे कि कर्म प्रदान विश्व कर रखा। किसे माने महाराज जी बतलाइए। नमस्ते नमस्ते। हुई है वही जो राम रचि राखा, कर्म प्रदान विश्व कर रखा। और देह देत वाहिद ना दीन बंधु लिख देत, नर अपने अज्ञान से वृथा सोच कर लेत। यदि भगवान ने जब जन्म देते समय लिख दिया तो फिर वृथा सोच का को देख देत लिख देत है। हाँ, और फिर जा लगता ही कि हुए वही जो राम रुच राखा। दे दे हाँ, लिख देत है दीन बंधु वाहिद ना वाहिदिना। हाँ, दीन बंधु वाहिद ना देह देत लिख देत, नर अपने अज्ञान से वृथा सोच कर लेत। नंबर 1। नंबर 2, हुए वही जो राम रुच राखा, तो फिर भगवान ने कहा लिख दई। नंबर 3, कर्म प्रथा है विश्व कर रखा। किसे माने महाराज जी? 3 ही को मानो। बता दे तो। सुनो, तीनों को अपन तो अनेकांती हैं। जब हम कुछ करने के लिए लगे और उल्टा हो जाए तो कहना ये पहले ही से लिखा हुआ था। जब हम कुछ काम करने के लिए उद्यत हों और मन में दुविधा हो जाए तो ये कहो चलो हुई है वही जो राम रचि राखा। और जब हमें कोई काम करना है और उसका अनुकूल परिणाम करना है, फल प्राप्त करना है, तो फिर सोचो जो जस करही सो तस फल। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए। और उसके बाद में अपना प्रश्न कर रहे हैं पंडित सुदर्शन जी पिंडरई, दिगंबर जनसभा नैनपुर समाज के साथ में। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिवानी सन्नी जैन गौर झामर। मुनि श्री सत्संग के चरणों में नैनपुर मंदिर कार्यकारिणी समिति और सकल दिगंबर जैन समाज नैनपुर की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहते हैं। महाराज जी, सुना है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और इस उक्ति पर हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उस समय जो अवरोध या रोड़े हमारे रास्ते में आते हैं, उस समय हमें अपने परिणामों को कैसे अनुकूल रखना है, ये आपसे जानना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। बस इसी लाइन पर भरोसा करके रखो कि रोड़े सूरज पर न जाने अब तक कितने बादल आए, पर क्या उन बादलों ने वो बादल आज तक सूरज को रोक पाए? नहीं महाराज, तात्कालिक है। बादल आए, थोड़ी देर बाद हवा का रुख बदलेगा, चीजें बदल जाएगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शिवानी सन्नी जैन गौर झामर वे अपना प्रश्न करेंगे। और आज जिन्होंने वेदिका यहाँ पर बनाने का पुण्यार्जन का सुअवसर प्राप्त किया, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बासा परिवार। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी शंका यह है कि आजकल लोग छोटे गांव में बेटियों को देने से घबराते हैं और बेटियां भी गांव में नहीं आना चाहती। आज सबको बहू तो गांव की चाहिए बट बेटी को गांव में नहीं देना, तो आज हम क्या संदेश दें कि लोग जागरूक हो? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुझे ये लग रहा है ये सवाल एक पढ़ी लिखी बहू पकड़ रही। शायद आप तो एमटेक किया है ना? हाँ जी। मैं तो इन्हीं के माध्यम से एक संदेश पूरे देश के लोगों को कहना देना चाहता हूँ। ये बहन जी खुद एमटेक है, शायद जॉब भी की हुई पहले। हाँ महाराज। तो पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि एमटेक करने के बाद जॉब छोड़कर गौर झामर जैसे गांव में रहकर खुश हो कि नहीं, पहले ये बताओ। बहुत खुश हूँ महाराज श्री। महाराज श्री, मैंने जॉब तो की बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिला 9 to 6। मेरा धर्म भी छूट रहा था और मेरे संस्कार जो थे तो मुझे वापस लेके आए, और संस्कार और संस्कृति और जिन मंदिर से मुझे बहुत लगाव है, इसलिए मैंने अपनी शादी भी गौर झामर में करना पसंद किया अपने परे। इस बहन से एक प्रेरणा सबको लेना चाहिए। बाहर तुम्हारे पास पैसा मिल सकता है पर संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि तो धर्म ही देगा। हमें बाहर की चीज़ों के साथ साथ भीतर की चीज़ों को भी प्रमुखता देनी चाहिए, और ये एक प्रेरणा सबके मन में होनी चाहिए। और मैंने पहले भी बोला कि सब लोग शहरों की ओर रुख कर लेंगे तो गांव का क्या होगा?
हमारा सब कुछ, हमारे धर्माचरण, हमारे धर्मगुरु क्या हो, कहाँ जाएंगे? यहाँ आपका अच्छा खासा व्यापार कारोबार सब कुछ है, तो फिर नौकरी करने की जरूरत क्या है? सभी को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, भाषा प्रेमचंद, पदम कुमारी, पारस श्रीमती रश्मि, श्रीमती अनीता, पूनम, प्रिंसी, भाषा परिवार, हाँ रश्मि हो गया, जिन्होंने आज वेदिका पुण्यार्थ की यहाँ काशी पिपरिया में बनाने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली से दीदी का स्वागत करें। और राकेश जी श्रीफल देके उनका सत्कार करेंगे। यहाँ के आ जाए राकेश भैया, और उसके बाद में अनिल जी जैन फूड का महामंत्री जबलपुर से गुरुवर भैया, वे तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आज हमारा काशी पिपरिया आना, हम जब 5-6 साल के थे तो ये हमारी बड़ी बहन है, बुआ जी की लड़की है। हम इनके साथ शादी होके दीदी के साथ आए थे यहाँ काशी पिपरिया, तो यहाँ से हमारा संबंध था। और आज आपके पुण्य को कहें या हम अपना जीवन सार्थक करें कि हमें जिन बिंब प्राचीन मंदिर के भगवान वेदी पर विराजमान करने का सौभाग्य मिला और हम अस्वस्थता में भी यहाँ आ गए, तो महाराज जी हमारा कौन सा पुण्य का युग था? ओ देखो, तुम्हारा कौन सा पुण्य मुझे नहीं मालूम, पर बिहार में एक शब्द आता है खाटी। खाटी मतलब समझते हो? खाटी का मतलब बिल्कुल शुद्ध, समझ गए? तो जिसे एकदम 100% प्योर होता है ना, उसको बिहार में कहते हैं खाटी, समझ गए? तो ये खाटी पुण्य समझना चाहिए। जिसका प्रबल पुण्य का योग होता है वही अपना समय, शक्ति और संसाधन पुण्य के कार्यों में लगाते हैं। आपने ये कार्य किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, हाँ। जबलपुर महामंत्री अनिल जी जैन गुड्डा भैया और उनके साथीगण, और उसमें पंडित सुदर्शन जी पिंडरी तैयार रहेंगे। परम पूज 108 आचार्य विद्यासागर महाराज की जय हो। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जय हो। सभी मुनि संघ की चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जब 88 में थे, जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब आपका आचार्य श्री के सानिध्य में चतुर्मास हुआ, उसके बाद विगत 20 वर्षों के बाद एक बड़ा आयोजन शहीद स्मारक गोल बाजार में हुआ था, और उस समय हम लोग नवयुवक सभा में थे। अशोक पुग्गा जी हैं, रवि कक्का, सब लोग। अब हम लोग पंचायत सभा में पहुंच गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कौन सा पुण्य करें कि वही आयोजन एक और शहर में हम लोगों को देखने के लिए मिले आपके सानिध्य में। ओ बिल्कुल, भावना भाव निश्चित आपने याद दिलाया। 88 नहीं बल्कि 84 से लगे हैं। 84 से भावना भाई है। आशीर्वाद। पंडित सुदर्शन जी पिंडरी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके नन्हे भक्त नौतन माल जी सोगानी, त्रिवेणी नगर जयपुर, उनकी आज एक दुखद घटना घटी। उनकी श्रीमती संतोष देवी सोगानी का देहावसान हो गया। वह परिवार आपका नन्हे भक्त है, ऐसी विषम स्थिति में अत्यंत दुख से भरे हुए हैं। आपकी सांत्वना, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ओम, देखो भाई, आना जाना तो लगा हुआ है। हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते हैं यहाँ, राजा राणा छत्रपति हाथी इनके अशवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। अब किसकी बारी कब आ जाए इसका भर पता नहीं है। निश्चित ये सोगानी परिवार, उनके बेटे जमाई बहुत अच्छे से जुड़े हैं। राजेश पूनम की माँ है। किसी का जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे सोचने से किसी का आना जाना रुक नहीं सकता। मैं पूरे परिवार को ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि इस घड़ी में शोक करने की जगह अपने मन में धैर्य रखें। मोह भाव की जगह ज्ञान भाव को जगाए। ये सब शोक के निमित्त नहीं है, वैराग्य के निमित्त है। वैराग्य से भरकर जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा जीवन कृतार्थ और सार्थक हो। ओम शांति। रमन जी तिवारी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
रमन जी तिवारी आज अनन्य गुरु भक्त अपने बीच में सत्येंद्र जी के साथ में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में आज कटनी जैन समाज के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार रहे। महाराज जी, भगवान के ऊपर विश्वास करना आज के इस कलयुग में हम देख रहे हैं जिस तरह का माहौल है, हमारे युवाओं को खास करके विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। महाराज जी, भगवान श्री के ऊपर विश्वास कैसे बढ़े, यही एक शंका है और इस पर आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहेंगे महाराज जी। मैं समझता हूँ अगर अपनी आत्मा पर विश्वास हो जाए तो भगवान पर अपने आप विश्वास होगा। अगर अपने अस्तित्व पर भरोसा है तो तुम्हें भगवान के अस्तित्व पर भी भरोसा होगा, क्योंकि जो तुम हो वही भगवान। जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, समझना अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप पर विश्वास बहुत जरूरी। दीजिए कटनी जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी जैन और उनकी पूरी टीम, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कटनी समाज के लिए। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी रिया जैन गोरझामर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समस्त जैन समाज कटनी का नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके चरण कमल कटनी की धारा में पड़े, ऐसी हम लोग मंगल भावना चाहते हैं और आपके चरणों का गंधोदक हम लोगों को मिले। और शीतकालीन वाचना हम लोगों को कैसे मिले, हम ऐसी मंगल भावना चाहते हैं महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए। ओम भावना भाव है ना, चलो। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न मेरे जनरेशन के लोगों के जैसा है कि महाराज जी, हम पूरे सबके सामने तो बड़ा चिल और कूल बनने की कोशिश करते हैं कि हमारे करियर को लेके हम बहुत चिल हैं, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे महाराज जी। लेकिन ये तो आप भी समझते हैं कि डीप डाउन जितनी इनसिक्योर हमारी जनरेशन है अपने फ्यूचर, इवन कभी कभी हम अपनी डेली लाइफ को लेके भी फिक्स रूटीन पर नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमने अपना एक पाथ सेलेक्ट कर लिया है, जो भी फील्ड रखी हुई है, तो महाराज जी उसमें तो हमें अब करना ही होगा क्योंकि हमारे पास कोई यू टर्न नहीं है। लेकिन जब हमारे छोटे भाई बहन या अपकमिंग जनरेशन हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी हम आगे जाके क्या करें, तो हम उनको किस तरह की करियर एडवाइस दें कि वो आगे जाके जहाँ उनका नियम धर्म संयम और साथ में करियर भी बहुत अच्छे से फोकस हो। और महाराज जी, इसके साथ जैसे कभी हमारा प्लान ए वर्क नहीं करता है, कुछ असाता कर्म का उदय कह लो या कुछ भी, तो महाराज जी रोना तो आता ही और हम रोते भी हैं, लेकिन ज़्यादा ना रो के हम प्लान बी पे शिफ्ट कैसे कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल और भाव प्रकट किया। देखिए, जहाँ तक कैरियर के चुनाव का सवाल, आजकल प्राय लोग एक दूसरे से प्रेरित होकर के कैरियर चुनते हैं या एक दूसरे की देखा देखी में कैरियर चुनते हैं। मेरी राय में ये दोनों बातें ठीक नहीं। 4 बातों को ध्यान में रखकर कैरियर चुनना चाहिए। सबसे पहली बात, पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरी बात, खुद की अभिरुचि। तीसरी बात, उपलब्ध संसाधन। और चौथी बात, भावी संभावना। समझ गए? तो हम किसको अपना कैरियर बनाएं? पहले मेरा बैकग्राउंड कैसा है, जिस फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके अनुकूल है या नहीं, मेरी फैमिली इसको अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं, दूसरों की देखा देखी क्यों करें। अगर मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यावसायिक है और वो बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, तो हमें क्या ज़रूरत है IIT करने की, क्या ज़रूरत है MBA करने की। हम सामान्य रूप से ग्रेजुएशन करके भी तो अपना काम कर सकते हैं। आजकल हर किसी को IITian बनना है और एक्स्ट्रा प्रेशर अपने माइंड में ले रहे हैं और कर क्या रहे हैं। IIT पास आउट व्यक्ति भी खाना बेच रहा है जोमेटो में, जो एक 12वीं पास आदमी भी अच्छे से कर सकता है, पर उनको कंपनियों को तो समाज की क्रीम को छांटना है।
देश का पूरा संसाधन कहाँ खप रहा है। अगर मनुष्य कला गुणों में विकसित हो जाए, संपन्न हो जाए, तो जहां खड़ा होगा वहां उसका कैरियर होगा। तो कैरियर के चुनाव के पहले जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत व्यापक है, मैं अगर इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ये देखो, उसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट है तो काम आसान होता है, क्योंकि बने बनाए ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना आसान है। नया ट्रैक बनाकर गाड़ी चलाने में बहुत मशक्कत करनी होती है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी हमें ध्यान रखना है और उसके साथ अपनी रुचि को देखना है। तीसरी बात, हमारे पास रिसोर्स क्या है। हमारा इंटरेस्ट है, फैमिली बैकग्राउंड भी, पर रिसोर्स के अभाव में क्या करेंगे, उसको देखें। जिसका रिसोर्स। और चौथी बात है कि फिर आगे स्कोप क्या है। अगर इन चारों बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेते हैं तो किसी को कभी कठिनाई नहीं होगी। और यदि इनको गौन करके एक दूसरे की देखा देखी करें, जो मैंने किया वही तुम करो, तुम ये करो। आज हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं। मुझे तो तब हंसी आई थी जब बिहार में प्यून की नौकरी के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग एप्लीकेंट थे, पीएचडी होल्डर भी थे उसमें। पटवारी जैसी नौकरी के लिए अच्छे अच्छे इंजीनियर आ जाते हैं। तो इस पढ़ाई का अर्थ क्या है, सब व्यर्थ है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर के अगर अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ दोनों बातों का समाधान हो जाए। छोटी सी भावना और रखना चाहूँगी। महर्षि, हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारी नगरी में आ रहे हैं और आपके परम उपकार हैं कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर रहे हैं। मेरा ऐसे एक छोटा सा निवेदन है कि यूथ आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, तो हम चाहते हैं एक छोटा सा यूथ के लिए आप सेशन, टाइम लिमिट आप सेट कर लीजिएगा, लेकिन महर्षि अगर आप गौर झामर में पहुँचने तो दो, देख लेंगे गौर झामर में। हाँ, यूथ तो है बहुत, ये पूरा देखेंगे, देख लेंगे। विद्यासागर जैन युवा संघ देवरी बीनावाड़ा विपिन जैन के, विनीत जैन के नेतृत्व में सभी यहाँ पर एक साथ खड़े हो जाएंगे और हाँ जल्दी आ जाए। और जो जहाँ है वहीं रुके रहो भाई, हिलो डुलो नहीं, गुंजाइश नहीं है। हाँ, आशीष जैन जो टीवी पत्रकार है तैयार रहेंगे। ओ जी, बोलो जल्दी। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जो एक प्रश्न बहुत प्रफुल्लित करने वाला कल से मन में था वो मैं पूछने जा रहा था, लेकिन उसके पहले महाराज जी एक जो प्रथम प्रश्न आया उसी से संबंधित एक प्रश्न और तुरंत ही उत्पन्न हुआ है। आचार्य श्री ने एक हाइको दिया है, मत दिलाओ विश्वास, विश्वास आता व्यवहार से। ये महाराज जी एक कल से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि जो नई यूथ आ रही है इनके व्यवहार में इतना अधिक, जो नई यूथ आ रही है इनके व्यवहार में इतना अधिक परिवर्तन क्यों आ रहा है। पहले ये एक सम्मान की दृष्टि से, जो हम लोग जब छोटे थे तो अपने बड़ों को सम्मान देते, शांति, हाँ, बड़ों को अपना सम्मान से देखते थे, आदर देते थे। लेकिन ये अब जो नई जनरेशन आ रही है, सम्मान की भावना धीरे धीरे उनमें ये बहुत कम आ रही है। एक ये अभी उत्पन्न हुआ। और महाराज जी एक प्रश्न और जो कल हम सभी युवा साथियों के बीच में था कि आचार्य श्री और पूरे संघ का सानिध्य तो हमें बहुत मिला, लेकिन समय सागर जी आचार्य के पास जाने का समय बहुत कम मिला था। आप बहुत उनके साथ रहे। कुछ ऐसा दृष्टांत जो आज भी आपको आचार्य श्री के साथ, समय सागर जी के साथ जोड़ के रखता है, वो ऐसा कोई दृष्टांत हम सभी के बीच में? देखो भाई, मेरा कुछ ऐसा योग रहा है। पहले तो तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर दे दूं। यूथ में आज सम्मान की भावना समाप्त हो गई। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है
वो है सामाजिक बदलाव। पहले हम सहजीवन के साथ जीते थे। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता और सहजीवन जैसे उदात्त मूल्य हम सबके जीवन में होते थे। व्यक्ति नहीं, परिवार और कुटुंब साथ रहता था। आज से 50 साल पहले तो पूरा मोहल्ला, क्या एक गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। मुझे याद है, मेरा जब बचपन था तो हर किसी का आंगन खुला रहता था। किसी के भी घर में, किसी के आंगन में, किसी के चौके में कोई भी बच्चा प्रवेश कर सकता था। ये आपस में था ना, आप लोगों के साथ भी होगा क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आज बाजू के फ्लैट में कोई नहीं घुस सकता। महाराज, फ्लैट की बात तो जाने दीजिए, बाजू के कमरे में नहीं। एक ने कहा एक मकान में 3 भाइयों का परिवार 3 फ्लोर में अलग अलग होता है, रह रहे हैं। और मुझे तब आश्चर्य हुआ जब जेठानी ने देवरानी से कहा आप ऊपर मत आया करो, जो हो फ़ोन से बोल दिया करो, यहाँ आने से हमारे घर की प्राइवेसी ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने बचपन में ये सब चीज़ें सीखा है, देखा है परिवार में। आज के बच्चों को देखने का मौका ही नहीं। पहले 4-5 संतान होते थे, फिर 2 पर आए, अब तो एक ही मुश्किल से हो रहे हैं। पूरी तरह न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हमारे संबंध व्यक्तिनिष्ठ न होकर के वस्तुनिष्ठ होने लगे। तो ये पूरी साइकोलॉजी बदल गई। आजकल क्या कहते हैं समाजशास्त्र, ये जैन जी का युग है। कौन जैन जी? जनरेशन जी। जैन जी का मतलब क्या है? ये जनरेशन। अब तो जैन जी के बाद जैन अल्फा आ गई। अभी जितने 12-13 साल के बच्चे हैं सब जैन अल्फा हैं। ये 5-10 साल में और बड़े होंगे ना तो जैन जी की बाप बनेंगे। और जो पैदा हो रहे वो जैन बीटा है। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन अगर आप करो तो ये चीजें बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही। हमने समाजशास्त्र को बहुत गहराई से समझा है। सामाजिक परिवर्तन समय समय पर होता रहा है, लेकिन इस दौर में जितना बदलाव आया, जितनी तेजी से बदलाव आया, बहुत बहुत तेजी से बदलाव आया। एक समय था जो कंप्यूटर विहीन जीवन था, फिर एक जनरेशन आई जिसके सामने कंप्यूटर आया, एक जनरेशन आई जिसके सामने इंटरनेट और 5G आया, और अब जो जनरेशन है उनके सामने AI है। अब आपके बच्चों को आपसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास AI के बहुत सारे टूल्स हैं। आप कोई जवाब दोगे तो पहले वो उससे मिलान करेगा। तो ये जो मनोवृत्ति पर प्रभाव है, ये सब उसका परिणाम है। हमें क्या करना है? बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, ऐसा कह कह करके बच्चों को कोसने में समय गंवाने की अपेक्षा बच्चों को जज्बाती बनाने का पुरुषार्थ करना है। उनसे अपना आत्मीय संवाद कायम करने का प्रयत्न करना है। उन्हें औचित्य का बोध कराने की बात करनी है। उन्हें अपने जीवन के मर्म से जोड़ने की बात सोचनी। और ये सब तब होगा जब हम उनके अंदर एक आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट करेंगे। ओम। अब मुझे ओम ना बनना बोलना पड़े, है ना? ट्रैफिक ज़्यादा रहने पर हॉर्न दबाना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ जगह बहुत कंजेस्टेड है, लेकिन व्यवस्था जो है उसी में आपको काम करना है। तो ये चीज़ें जब हम समझेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक बात और इस विषय में, चूंकि ये सवाल रोज आते हैं तो आज थोड़ा सा मैं डिटेल में बोल दे रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं जो बोल रहा था कि 2 तरह के मूल्य होते हैं, एक सामयिक मूल्य और एक शाश्वत मूल्य। सामयिक मूल्य समय समय पर बदलते हैं।
शाश्वत मूल्य कभी नहीं बदलते। शाश्वत मूल्य है अंदर का प्रेम, आत्मीयता, लगाव, जुड़ाव। आध्यात्मिकता के साथ अगर हम जोड़े तो ये कायम रहेंगे और यही हमें सबसे मूल से जोड़ेंगे। समझ गए? आपने आचार्य महाराज के साथ संबंधों की बात की, संस्मरणों की बात की। 1984 से लेकर 89 तक मैं निरंतर संघ में रहा। उसके बाद 89 से हम लोगों का बाहर प्रवास रहा। समझ गए? इस अर्थ में देखा जाए तो सीधे गुरुकुलवास 5 वर्षों का ही रहा और इन 5 वर्षों में हमने आचार्य महाराज की ही सर्वाधिक निकटता पाई। समझ गए? आचार्य महाराज के साथ साथ समय सागर जी महाराज से भी निकटता रही। हम लोगों को आचार्य महाराज ने मुझे सबसे पहले तत्वार सूत अकेले को पढ़ाया था। जिस दिन मेरा संघ में प्रवेश हुआ, तत्वार सूत्र का अध्यापन आचार्य महाराज ने ही कराया था। उसके उपरांत जब जबलपुर आ गए, ब्रह्मचारी और बढ़ गए, तो तत्वार सूत्र और जैन सिद्धांत प्रवेश का आचार्य समय सागर जी महाराज ने हम लोगों को पढ़ाया। इस शुरुआत और समय सागर जी महाराज बड़े गुणग्राही रहे। वे हमें बहुत प्रोत्साहित करते थे। जब मैं ऐलक था उस समय गोमट सार कर्मकांड हम समय सागर जी महाराज के साथ ही पढ़ते थे। बाकी ऐसा कोई निजी अनुभव या संस्मरण नहीं है जो मैं आप सबकी किसी प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। चीज़ें बनती है, बदलती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय जब भी संघ में रहा हूँ गुरुदेव की छाया बन के रहा हूँ और जो भी मेरे संस्मरण हैं, मेरी स्मृतियाँ और अनुभूतियाँ हैं, वो गुरुदेव से ही जुड़े। वो मेरे मन मस्तिष्क में पूरी तरह छाए हुए, मेरे रोम रोम में बसे हुए। तो मैं जब भी देखता हूँ तो केवल गुरुदेव को देखता हूँ और उनको ही देखता रहा, इसलिए कोई बात आती तो वहीं से आ जाती। हमें आशीष जी जैन टीवी पत्रकार अपने बीच में हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में शीघ्रता से करें और गुरु छाया बहुमंडल देवरी। हाँ, बोलिए। संसार के समस्त और करोड़ों जीवों को, करोड़ों प्राणियों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की प्रेरणा देने वाले पूज्य भगवान आपके चरणों में संपूर्ण करेली समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी, अलग जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। करेली जी भगवान। अच्छा, हाँ भगवान, कुछ जिनालयों में जब हम जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि भगवान की प्रतिमा के सामने जो फर्श है वो ग्लॉसी टाइल्स लगा दिए गए हैं या ग्लॉसी फर्श होता है। जब हम बैठ के भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, तो जब उस फर्श के ऊपर से कोई गुजरता है तो मन में भाव आते हैं कि हम कैसे भाव लेके पूजा करें, कैसे भक्ति करें, कैसे सामायिक करें। तो भगवान, इसमें कोई दोष है और दोष है तो किनको ये दोष लगेगा, कैसे इसका सुधार संभव भगवान? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है बहुत गंभीर है। हमें भगवान की प्रतिछाया का भी सम्मान करना चाहिए। अगर परछाई और प्रतिबिंब पर भी पांव लगते हैं तो ये असाधना है। कायदे से मुनि महाराज की जब आप लोग प्रदक्षिणा रखते हो ना, तो भी परछाई से बचनी चाहिए। इतनी लंबा घेरा होना चाहिए कि परछाई से बाहर। एक बार गुरुदेव के साथ बिहार चल रहा था, गुरुदेव की छाया पड़ रही थी, तो गुरुदेव ने हम लोगों से अपने लिए नहीं कहा, पर उनने ये कहा, मैं ज्ञान सागर जी महाराज के साथ जब कभी चला तो उनकी परछाई से दूर होकर चलता था। ये बिना तो गुरु की परछाई से भी दूर रहो, परछाई पर भी पैर न पड़े। अब यहाँ तो पूरा प्रतिबिंब भरता है ग्लोसी फ्लोर होने के कारण। तो इसके लिए दो उपाय, या तो ग्लोसी फ्लोर लगाना बंद कर दें, और ऐसे भी ग्लोसी फ्लोर आजकल बहुत खतरनाक हो गया है, पर चूंकि कुछ काम इनले वगैरह का ऐसा होता है जिसमें लगाना पड़ता है।
सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए अगर आप करते ही हैं तो उसमें दो रास्ते बन सकते हैं। जहां लग गया उनके लिए मैं बता रहा हूं, लगाने वाले तो आगे से ध्यान रखें। एक लाइटिंग अरेंजमेंट, लाइट का सोर्स फ्लोर में इतना बढ़ा दें कि वो भगवान का प्रतिबिंब वहां ना आए। अरेंजमेंट अगर लाइटिंग को ठीक तरीके से कर ले तो लाइट को लाइट काट देगी, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कम आएगा। दूसरा है वहाँ फ्लोर पर कोई चटाई डाल दे या ऐसी कोई चीज़ लगा दे जिससे रिफ्लेक्शन ना हो। ये विनय तो हमें करना चाहिए। नमोस्तु भगवान। और दर्शन की दीर्घा लंबी कर दे। गुरु छाया बहुमंडल देवरी, वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में कह रहे। डॉक्टर प्रगति जैन बेंगलोर तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। भावना योग प्रवर्तक गुरु श्री गुणांत प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। इक्षामी छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। हे गुरुवर, हमारे मन में भावना योग के ऊपर से एक प्रश्न है महाराज जी, लेकिन उसके पहले हम एक एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा चाहें तो गुरु जी। बोलिए। मेरे मन में प्रश्न है गुरु जी भावना योग के ऊपर से, कि हम अपना एक एग्जाम्पल खुद से देना चाहते हैं गुरुवर, कि हमारी जो अर्ली प्रेगनेंसी रही है गुरुदेव कुछ दिन पहले, उस टाइम डॉक्टर ने बहुत कुछ क्रिटिकली कंडीशन हमारे प्रेगनेंसी के बताए गुरुदेव, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मन में एक थी कि हमें भावना योग से बहुत पॉजिटिव वेव्स आ रहे हैं गुरुदेव, लेकिन डॉक्टर हर मंथ यह कहती थी कि आप इसे पॉसिबल नहीं कर सकते गुरुदेव। लेकिन हमारे मन में पता नहीं क्यों था ये कि मतलब भावना योग हमारे जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बन गया था गुरुदेव। हर महीने डॉक्टर कहते थे, नहीं 6-7 मंथ तक गुरुदेव में डॉक्टर ने कहा कि आप इसे नहीं रख सकते गुरुदेव, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं होता था बच्चे तक। लेकिन फिर भी महाराज जी हमारे फैमिली मेंबर्स, हम हमारे हस्बैंड भी, वो भी यही कहते थे कि भावना योग पे इतना तुम्हारे अंदर जब है, इतना स्ट्रॉन्ग उसको रखे हो तो सब कुछ अच्छा ही होगा गुरुदेव। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर, उनने यहाँ मना कर दिया गुरुदेव। सागर के डॉक्टर ने भी मना कर दिया, यदि बच्चा डिलीवरी होगी तो हम दोनों के ऊपर कोई चांस नहीं ले सकते गुरुदेव। लेकिन हमारे आखिरी तक पता नहीं मन में यही रहता था, सिर्फ भावना योग चलता था। ऑल टाइम, एनी टाइम, एवरी टाइम, फुल टाइम भावना योग चलता था गुरुदेव। नींद नहीं आती थी तब भी वो ही चलता था। बस हमारे मन में यही जिज्ञासा है गुरुदेव कि और भी जो जनरेशन है, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, चाहे न्यू जनरेशन हो, चाहे आने वाली जनरेशन हो गुरुदेव, बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं गुरुदेव कि भावना योग एक मेडिसिन तक सीमित नहीं है, वो हमारे जीवन में हम एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह भी उसको बना सकते हैं गुरुदेव। आप ये सबको महाराज जी मैं मैसेज देना चाहती हूँ। उसके बाद डिलीवरी कैसी हुई है तो बताओ। डिलीवरी महाराज जी नॉर्मल हुई, इतना अच्छी बेटी हुई हमारी। नॉर्मल? बेटी कहाँ है? बेटी महाराज जी लेके नहीं आए हैं। कितने महीने की है? 1.5 साल की हो गई। चलो कल उस बेटी को और दर्शन करा देना महाराज जी। एक बार, है ना? गौर झामर से ही है ना? देवरी से। कोई बात नहीं, आजू बाजू में बिल्कुल ये प्रेरणा है और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित भावना योग को आपने कहा जीवन का एक पिलर बनाओ, जीवन का एक अंग बनाओ और सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अभी मुझसे कह रहे थे यूथ के लिए एक सेशन लो, कल कोई समय एडजस्ट होगा तो आधा घंटे का यूथ के लिए सेशन लेंगे, कहीं पर भी ले सकते हैं, वो सेशन लिया जा सकता है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और आपने तो भावना योग को जिया है। मैं चाहूँगा कि आप भावना योग को और फैलाने का भी काम करें। आज अपने बीच 3 शख्स हैं, मैं तीनों को एक साथ खड़े करता हूँ। भाई राजकुमार जी शास्त्री, आप सबके परिचित हैं, खड़े हो जाएं। डॉक्टर संजय जैन, हमारे समाज के एक अच्छे विद्वान हैं दोनों, और इनके साथ है प्रकृति जैन जो बेंगलोर में है। ये तीनों को आज हमने, डॉक्टर राजकुमार और संजय को तो हमने जिम्मा दिया है सागर जोन के भावना योग के प्रवर्तन के लिए। ये लोग पिछले
कई माहों से भावना योग को विस्तारित कर रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों को कह रहा हूँ, इनको पहचान लें। डॉक्टर प्रकृति जैन जो खुद एक वैज्ञानिक है, इन्होंने भावना योग को काफ़ी विस्तार देने में अपना योगदान दिया है। ये पूरे के पूरे केंद्रीय स्तर पर भावना योग को फैलाने के लिए लगी हुई है। और मैं देश भर के लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत जल्दी मैं इसका स्वरूप भी गठित करना चाह रहा हूँ। हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है जो भावना योग को साध कर हर व्यक्ति तक भावना योग को पहुँचाने के लिए जुटे। इसे केवल जैनों तक सीमित रखने की जगह जन जन तक पहुँचाएं, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। बोलिए प्रकृति। नमस्ते। आप अपना नाम भी बोल दें। प्रतीक्षा जैन देवरी। हाँ, डॉक्टर प्रकृति जी बेंगलोर अपने बीच में, और उसके बाद में राजकुमार, पंडित राजकुमार जी भी, शास्त्री जी, तीनों एक सवाल। संजय जी भी। थोड़ा सामने की ओर आ जाओ बस। हाँ, बोलो। थोड़ा शीघ्रता करें इधर। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। एक शामी महाराज जी। महाराज जी, दो प्रश्न, एक प्रश्न है और एक एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है भावना योग का। पहला प्रश्न ये है, मैं एआई टीम्स भी लीड करती हूँ, तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हूँ। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं हम लोग, और कई बच्चे आ भी रहे हैं इस फील्ड में। अभी तो सारे बच्चों को यही क्रेज़ है कि कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करना है, और वहाँ स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। पर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कॉर्पोरेट कंपनीज को सिलेक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखें कि हिंसा कम से कम हो। एक पहला प्रश्न ये है। और दूसरा, मुझे प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत लगाव है, तो मैं कंसल्टेंसी भी देती हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक 16 साल की बच्ची, 11th क्लास में थी, वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। तो वो उसके पेरेंट्स मेरे पास आए। मैंने उनसे यही कहा कि चलो कोशिश करते हैं, हम लोग लाइफस्टाइल सुधारेंगे और थोड़ी सी अच्छी एफर्मेशंस या भावना योग करेंगे। तो मैंने उनका पूरा शेड्यूल बनाया जिसमें भावना योग भी इंक्लूड किया। 1 महीने बाद मैंने उस बच्ची से उसका फीडबैक लिया। तो मैंने बोला, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है 1 महीने बाद? तो उसने कहा, मुझे 70% बेटर फील हो रहा है जब हम 1 महीने पहले मिले। फिर मेरा दूसरा प्रश्न था कि उस पूरे डे शेड्यूल जो हमने प्लान किया था उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो उन्होंने बोला कि मुझे भावना योग सबसे अच्छा लगा। फिर मैंने उनको रिटन सर्वे लिया उनसे, और उनका फीडबैक मेरे पास है अभी भी, और उसमें मेंशन किया कि मुझे भावना योग बहुत बढ़िया लगा। तो ये वाकई में चमत्कारी है, ये तो मैं कहूँगी। अगर सबको ही श्रद्धा से करे तो वाकई में परिवर्तन आता है जीवन में। हाँ राजकुमार जी, इनका सवाल था कि एक मिनट, कारपोरेट सेक्टर में काम करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कारपोरेट सेक्टर में आप जाएं, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो आंख मूंद करके न जाएं। सबसे पहले उस कंपनी का कारोबार देखें, वो क्या करती है। उसके कारोबार में यदि कोई हिंसक उत्पाद है तो हमें उससे बचना चाहिए। दूसरी बात ये भी देखना चाहिए कि इस कंपनी में स्ट्रेस कैसा है, उस कंपनी का वर्कर्स के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है। कहीं आदमियों को घोड़ा गधा की तरह जोतने वाली कंपनी तो नहीं है, अतिरिक्त मानसिक तनाव और दबाव तो नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही किसी कारपोरेट सेक्टर में जाना चाहिए। और मैं पुनः कहता हूँ, हर किसी को एक अदद नौकरी की प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। आज जितना लोग कारपोरेट सेक्टर में जाकर के अर्न कर रहे हैं, उससे कहीं अच्छी अर्निंग आप घर बैठे अपने पारंपरिक व्यवसाय से कर सकते कि नहीं कर सकते। इसलिए ये दृष्टिकोण बदलिए, उधर वही जाइए जिसके पास खुद का कोई काम नहीं है, जिनका अच्छा खासा व्यवसाय है। आज गाँव में व्यवसाय की कमी नहीं है। अभी रास्ते में मेरे को एक युवक बोल रहा था, बोले महाराज जी
फालतू लोग नौकरी करते हैं, धंधा करे तो ये स्कोप वो स्कोप तमाम स्कोप है। तो उन चीज़ों को देखिए, और ये हर धंधे वाले जानते हैं, नौकरी में 100 मील से आगे नहीं जा सकते, अपने व्यवसाय में आपके पास अनंत आकाश है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके ही चुनाव करना। राजकुमार परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के संघ के वो जाज्वल्यमान प्रखर स्तंभ हैं, वो ऐसे प्रभाविक संत हैं जिनके बारे में सारा विश्व उनके अवदान के लिए कभी विस्मृत नहीं हो सकता। पूज्य श्री, आपके गुणों को जब मैं देखता हूं, 1 मिनट आधा मिनट का समय ले रहा हूं, पूज्य श्री आप जो भी उत्तर देते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड और सारी चीजें आगम से अक्षरशः प्रमाणित होती हैं। पूज्य श्री, हमने पढ़ा था कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अधिक पढ़ने पढ़ाने से होता है। और पूज्य श्री, चनौआ में जब आपका बिहार हो रहा था, उस समय मेरी पोस्टिंग थी, आपने एक शब्द कहा था, राजकुमार जी तुमने 10 साल विद्यालय में अध्ययन किया है, उसका दोहन कैसे करोगे? पूज्य श्री, मैंने 39 साल नौकरी की है और 6 साल तक 39 और 6 45 वर्ष से ऐसा कोई दिन बाकी नहीं गया जिस दिन मैंने सायंकालीन धर्म सभा को संचालित न किया हो। पूज्य श्री, मैंने इसको देखा, इससे तो क्षयोपशम बढ़ता है, लेकिन पूज्य श्री जब आपको देखता हूं, आपका क्षयोपशम आज बिहार में देख रहा था, कंटिन्यू प्रवचन सार की गाथाएं पूज्य श्री कहते जा रहे थे। मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री, ऐसा क्षयोपशम कैसे प्राप्त होता है? और एक प्रश्न और है महाराज श्री, भावना योग पूरे विश्व में एक लहर क्रांति आई है, सारे लोग भावना योग के, क्योंकि उसके 101% रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। पूज्य श्री, हम लोगों ने विद्यालय में पढ़ा और समाज के बीच में प्रवचन करने अन्य कार्यक्रमों को जाते हैं। पूज्य श्री, हम निवेदन करते हैं कि हम लोग भावना योग के लिए क्या करें, आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आपका सवाल क्षयोपशम कैसे बढ़ता है? देखो, जो शास्त्रों में पढ़ा वो और जो अनुभव से पाया वो, किसे बोलूं? जो अनुभव से पाया। मैं दोनों बोल देता हूं। शास्त्र कहते हैं मंद कषाय और संयम से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। कषायों की जितनी मंदता होगी, प्रवृत्ति में जितना संयम होगा, आपका क्षयोपशम बनेगा। शास्त्र कहता है विनय से ज्ञान बढ़ता है, और मेरा अनुभव कहता है गुरु कृपा से ज्ञान बढ़ता है। जय हो, जय हो, जय हो। समझ गए? मैं तो ये मानता हूं कि मुझ पर गुरु की असीम कृपा है। मैं जब संघ में प्रवेश किया था तो धर्म शास्त्रों का मुझे कुछ नहीं आता था। 24 तीर्थंकरों के नाम भी मुझे याद नहीं थे। आप सब सुनकर हंसोगे, प्रभु पति तपावन की विनती में मुनि बनने के बाद याद किया। इसके पहले मुझे संस्कृत के स्तोत्र आदि तो संघ में आने के बाद जो नियमित पाठ के थे वो सब याद थे। प्रभु पति तपावन की विनती नहीं आती थी मुझे। वो एक दिन डेस्क पे मोहनलाल जी शास्त्री के 4 भाग कोई रख गया जबलपुर में 1988 में। तो मैंने कहा इसका कंटेंट देखें क्या है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को 4 भाग में। कंटेंट देखने के लिए पलटा तो उसमें प्रभु पति तपावन की विनती थी जो चौके में सुन के आधी अधूरी याद थी। बोले ये काम की इसको याद करना चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन जिस दिन मैं संघ में प्रवेश किया, गुरुदेव से मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ।
गुरुदेव ने मुझे 2 वर्ष का व्रत दिया। मैंने तो व्रत मांगा ही नहीं था, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। उनने 2 वर्ष का व्रत दिया, मुझसे कहा कायोत्सर कर लो। मैं नहीं जानता था कायोत्सर क्या होता है। कहा ठीक है। 9 बार, एक साथ में एक ब्रह्मचारी थे, बोले 9 बार नमोकार मंत्र जपो। मैंने जपा, मेरा जाप पूरा हुआ और गुरु जी के मुख से निकला 3 वर्ष में शास्त्री बना देंगे। क्या बात, जय हो। ये गुरुदेव का पहला आशीर्वाद था। और हकीकत क्या है मैं तो बताऊं, उस समय मुझे शास्त्री का मायना पता नहीं था। मैंने सोचा होगा ब्रह्मचारी से कोई ऊंचा पद, पर गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसी कि 84 में मैं संघ में आया और 85 की वाचनाओं में मेरी भागीदारी होने लगी। आपने तो देखा भी। जब ये संदर्भ न्यायाचार्य पंडित दरबारी राज जी कोठिया को मैंने सुनाया, उनके साथ राजवार्तिक का मैं अध्ययन करता था, तो एक विषय पर डिस्कस चलता था, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। मैं राजवार्तिक की वो सारी वार्तिक मुझे रटे हुए थे, और प्रमाण सप्तभंगी को जब मैंने उनके सामने व्याख्यायित किया तो उनने मेरी प्रशंसा की और उनने मुझसे पूछा कि महाराज, उनने मेरे 6 उपसम की सराहना करना शुरू की। तो मैंने कहा, यही प्रसंग सुनाया तो उनने एक वाक्य कहा, अब तो आप न्यायाचार्यों के भी कान काटने लगे हो। जय हो। तो ये कृपा गुरु की जिस पर बरस जाती है वो अपने आप में धन्य हो जाता है।